हरे कृष्ण, राधे राधे। 1000 वर्षों तक प्रेत योनि में रहने वाले मुसलमान पीर सुलेमान ने, जिसे अभी सिखों के पूज्य संत राड़े वाले श्री ईश्वर सिंह जी महाराज की कृपा से 5 अगस्त सन 1968 को एक सिख परिवार में मनुष्य योनि प्राप्त हुई और छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में प्रवेश करके उसने परलोक संबंधी आश्चर्यजनक स्वयं की आंखों देखी जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे जितने रोमांचकारी है उतने ही हमारे शास्त्र पुराणों की परलोक संबंधी सभी बातों को सर्वथा सत्य प्रमाणित करने वाली भी हैं। पूज्य संत जी महाराज की सेवा में हर समय रहने वाले मास्टर श्री राजेंद्र सिंह जी ने हमें बताया कि हमने छात्र मनमोहन सिंह को अपनी एकांत कोठरी में बैठाकर उसके शरीर में स्थित 1000 वर्ष के मुसलमान पीर प्रेत से परलोक संबंधी जो प्रश्न किए और उसने हमें जो उत्तर दिए वे इस प्रकार हैं। श्री राजेंद्र सिंह जी, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेत: मेरा नाम सुलेमान है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं ईरान का रहने वाला मुसलमान हूँ। तुम हिंदुस्तान कैसे आए? एक मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान को लूटने के लिए यहाँ आया था। हम उसी बादशाह की सेना के साथ यहाँ आए थे। वह तो इस देश को लूटकर अपने मुल्क को वापस चला गया, लेकिन मैं यहीं हिंदुस्तान में रह गया। यहीं मैंने एक औरत से शादी कर ली और मैं जिला सहारनपुर के मुगल खेड़ा नामक एक गांव में रहने लगा। मेरे उस औरत से 2 लड़के और 2 लड़कियां हुई। इस प्रकार मेरे 4 बच्चे हुए। मेरे नजदीक ही उन दिनों एक हिंदू तपस्वी रहा करता था, जो इस समय मनमोहन सिंह के रूप में आपके सामने बैठा है। वह तपस्वी गंडे, तागे, ताबीज आदि का काम करता था और पाखंड भी करता था। मेरी एक नौजवान बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिससे उस तपस्वी साधु ने अपने ताल्लुकात पैदा कर लिए। उन ताल्लुकात का मुझे पता चल गया। मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार इनके ताल्लुकात टूट जाएं। खुद भी मैंने बहुत समझाया बुझाया और उस वक्त की हुकूमत के जरिए भी ताल्लुकात तोड़वाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। मेरे दिल पर इस बात का ऐसा गहरा असर हुआ कि मैंने उस वक्त अपने उस खुदा बंदा ताला से यह दुआ की कि मैं इससे इसका बदला किसी प्रकार जरूर लूं। हे परवरदिगार, तू मेरी ये इच्छा पूरी कर। इसी ख्याल में मैं कुछ दिनों के बाद मर गया। सुलेमान, तुम अपने मरने के वक्त की सारी हकीकत बताओ। तुम कैसे मरे और उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी? जब मेरे मरने का वक्त आया तब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी जबान एकदम बंद हो गई। मुझे उस समय 4 यमराज के दूत लेने आए। वे आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए और मुझे बुरी तरह से मारने पीटने लगे। वे चारों दूत बड़ी भयंकर डरावनी सूरत के थे। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया। मैं इशारे करता था, लेकिन मुझसे उस समय अपनी जबान से बोला नहीं जाता था। उन दूतों के स्थूल शरीर नहीं थे, इसलिए वे किसी अन्य को दिखाई नहीं देते थे। बस वे सिर्फ मुझे ही दिखाई देते थे। मरते वक्त मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, जैसे एक झाड़ी जिसमें कोई पत्ता ना हो, उसमें लंबे लंबे नुकीले कांटे लगे हों, उसके ऊपर बारीक मलमल का कपड़ा डाल दिया जाए और उसे बड़ी बेरहमी से खींचा जाए तो उस कपड़े का एक एक धागा अलग हो जाएगा। यही मिसाल उस समय की मेरी आत्मा की है। मुझे मरते वक्त इतना घोर दुख हुआ कि मैं उसे बता नहीं सकता। यमराज के दूत जब तुम्हें धर्मराज के सामने ले गए तो उस समय रास्ते में तुम्हारे साथ क्या गुजरी? जब यमराज के उन दूतों ने शरीर से मेरे प्राण निकाले तो मेरी रूह को, जिसका सूक्ष्म शरीर होता है और वह आम लोगों को नजर नहीं आता, उसको वे मारते पीटते ले गए। करीब 1 वर्ष का समय लगा होगा, तब मुझे धर्मराज के सामने ले जाकर पेश किया गया। अब तुम यह बताओ कि जब तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया गया उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी? धर्मराज के पास पहुंचने पर चित्रगुप्त नाम के फरिश्ते ने मेरी जिंदगी के जितने भी पुण्य पाप थे उसका सारा हिसाब किताब धर्मराज को बताया। धर्मराज ने सब देख सुनकर मुझे यह सजा सुनाई कि तुम्हारे पाप कर्मों के फल स्वरूप तुम्हें आप कुंभी पाक नरक में डाला जाएगा और उस नरक भोग के बाद तुमको 1000 वर्ष तक के लिए प्रेत योनि मिलेगी। तुम्हारा वह प्रेत योनि का 1000 वर्ष का समय जब पूरा हो जाएगा तब तुम्हें
जिसने तुम्हारी लड़की के साथ ताल्लुकात पैदा किए थे और जिससे बदला लेने के लिए तुमने खुदा से प्रार्थना की थी, वही तुम्हें फिर से मनुष्य के रूप में मिलेगा। तब तुम उससे अपना बदला ले सकोगे। फिर तुमको और उसको कोई महापुरुष मिलेंगे, वे तुम दोनों का कल्याण करेंगे। कुंभी पाक नरक में तुमने क्या देखा? कुंभी पाक नरक तकरीबन 1000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा है। उसका मुंह केवल 9 इंच चौड़ा है। इसी 9 इंच के संकरे छेद से पापी जीवों को उसके भीतर डाल दिया जाता है और उस पापी जीव की जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होती, उसी नरक में रहना पड़ता है। उस कुंभी पाक नरक में क्या क्या तकलीफें हैं? उस कुंभी पाक नरक के अंदर गंदगी, टट्टी, पेशाब, खून, मवाद, पीक, आग तथा और भी ऐसी बहुत सी दुख देने वाली वस्तुएं हैं जिनके द्वारा उस पापी जीव को बड़ी बड़ी तकलीफें दी जाती हैं। कभी तो उसे पकड़कर नरक की आग में जलाया जाता है, कभी गंदगी के कुएं में डुबो दिया जाता है। जो पर स्त्रीगामी होते हैं उन्हें पकड़कर आग में तपाई हुई लोहे की स्त्री से चिपटा दिया जाता है। इस प्रकार पापियों को वहां भिन्न भिन्न प्रकार की घोर यातनाएं दी जाती हैं। समय पूरा होने पर फिर उस जीव को कुंभी पाक नरक से निकालकर दूसरी योनियों में डाल दिया जाता है। कुंभी पाक नरक से निकालने के बाद तुम्हारा क्या किया गया? मुझे कुंभी पाक की घोर यातनाएं भोगने के बाद निकालकर यह प्रेत योनि दे दी गई। प्रेत योनि मिलने पर मैं अपने गांव मुगल खेड़ा में, जहां मेरी कब्र बनी हुई है, वहीं जाकर रहने लगा। मेरी मजार पर पूजा करने वाले जो लोग आते थे, मैं उन सबको देखता था, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाता था। मेरे साथ वहां 5 पीर और भी रहते थे। उनमें से एक प्रेत की उम्र 3500, दूसरे की 3000, तीसरे की 3500, चौथे की 5000 वर्ष तथा 5वें की उम्र 4 युगों की है। उसे पिछले कलयुग में प्रेत योनि की प्राप्ति हुई थी। जिस प्रेत की उम्र 4 युगों की है, उसका कल्याण कैसे होगा? कोई महापुरुष उसका उद्धार करेगा, नहीं तो कलयुग के आखिर में जब कल की भगवान अवतार लेंगे तब वे उसका कल्याण करेंगे। तुम तब इस मनमोहन के शरीर में कैसे आए? प्रेत योनि के लिए निर्धारित मेरे 1000 वर्ष पूरे होने में कुछ वर्ष बाकी थे, तो इस लड़के मनमोहन सिंह ने, जो पिछले जन्म में तपस्वी था और जिसका मेरी लड़की से ताल्लुक हो गया था, एक दिन अचानक आकर मेरे मजार पर पेशाब कर दिया। मैंने इसे खूब गौर से देखा तो इसके आत्मा को मैंने पहचान लिया कि ये तो वही है जिसने मेरी लड़की से ताल्लुकात पैदा किए थे, और मैंने तुरंत यह तय कर लिया कि मैं अब इससे अपना बदला अवश्य लूंगा। मैंने झट से इसे पकड़ लिया और इसके शरीर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने और बहुतों को पकड़ पकड़ कर मार दिया था, पर इसे इसलिए नहीं मारा कि इसके द्वारा मेरा उद्धार होना था। अब 7 साल से मैं इस लड़के मनमोहन सिंह के शरीर के अंदर रहता हूँ, और अब वह समय आ गया जो धर्मराज ने मेरी और इसकी मुक्ति के लिए निर्धारित किया था। उनकी सभी बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं। मैंने इसे खूब सताकर इससे अपना बदला भी ले लिया है, और अब हमें संत जी का मिलाप भी हो गया है, और अब हम दोनों का ही कल्याण होने वाला है। इंसान का कल्याण कौन से भजन से हो सकता है? अपने अपने गुरु का दिया हुआ भगवान का नाम जपने से इंसान का कल्याण हो सकता है। धर्मराज कैसा था? धर्मराज बहुत ही खूबसूरत था। उसके सफेद लंबी दाढ़ी थी और सिर पर केश भी थे, और वह बड़े रौब और जलाल वाला था। उसका शरीर सूक्ष्म और बड़ा दिव्य था, तथा उसमें अपने शरीर को पलटने की भी ताकत है। प्रेतों की क्या खुराक है और वे क्या क्या खाते पीते हैं? प्रेत हड्डियां चूसते हैं, खून पीते हैं और गंदगी खाते हैं, तथा लकड़ी के बुझे हुए कोयले खाते हैं। यही उनकी खुराक है। तुम प्रेत लोग कहाँ पर रहते हो? हम खंडरों में रहते हैं या पेड़ों के ऊपर लटके रहते हैं। खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। हमें खूब भूख प्यास भी लगती है, और हम लोग बहुत ही दुखी रहते हैं। तुम्हें प्रेत योनि क्यों मिली? मुझे प्रेत योनि इसलिए मिली कि मेरे पाप बहुत भयानक थे। मैं गंडे ताबीज बनाने, बेचने और झाड़ फूक का काम करता था। भूत प्रेतों को निकालने का झूठा धंधा भी करता था, और झूठ सच बोलकर लोगों से पैसे लूटता था। इसी काले इल्म की वजह से मुझे ये प्रेत योनि मिली। मेरी जिंदगी में मेरे सारे कर्म बड़े गंदे थे।
मैंने दूसरों की औरतों से अपने ताल्लुकात पैदा कर रखे थे। मैंने और भी बड़े बड़े कुकर्म और बड़े बड़े घोर पाप किए थे, जिसके कारण मुझे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ा और अपने किए हुए पापों का फल इस प्रकार से भोगना पड़ा। फिर मुझे ये 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि मिली, जिसके कष्ट मैं अब इस समय भोग रहा हूँ। क्या तुम प्रेतों को, भूतों को कथा कीर्तन में, सत्संग में शांति प्राप्त होती है? प्रेत और अन्य भूत योनियों को सत्संग में और कथा कीर्तन में आने का हुक्म नहीं है। अगर भूत प्रेत कथा कीर्तन में, सत्संग में आते हैं तो उन्हें आग लग जाती है और शरीर जलने लगता है। जहाँ कथा कीर्तन और सत्संग होता है, वहाँ से भूत प्रेत एकदम से भाग जाते हैं। यदि कोई प्रेत किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, फिर वह आदमी यदि किसी महापुरुष की शरण में चला जाए और उस महापुरुष की दया दृष्टि से उसके लिए ये आदेश हो जाए कि तुम सत्संग करो, कथा कीर्तन सुनो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी, तो उसे सत्संग करने तथा कथा कीर्तन सुनने से अवश्य शांति प्राप्त होती है। यहाँ प्रेत से किए गए मास्टर श्री राजेंद्र सिंह जी के प्रश्न उत्तर जो कि तो दिए गए हैं। छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में रहने पर वह मुसलमान प्रेत कुरान की आयतें बोलता था, जबकि वह छात्र कुरान का एक अक्षर पढ़ भी नहीं सकता था। राधे राधे, हरे कृष्ण।